का टेस्ट दे रहे हैं, गुड। और उससे नेक्स्ट फ्राइडे हम टेस्ट दे रहे हैं चैप्टर 1 एंड 4, और चैप्टर 4 अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम हमने रखा मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कि मैनेजिंग चेंज। चले मैनेजिंग चेंज क्लास में होगा, क्लास। उससे नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कहाँ पे होगा। अभी फ्राइडे वाला टेस्ट हमारी क्लास में होगा। क्लास ऑन टाइम स्टार्ट हो जाएगी फ्राइडे को, शार्प 12:20 हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेट आओगे तो अपना टेस्ट आप लेट करोगे, क्या ख्याल है? मैं सर उमैर को कह दूंगा जल्दी छोड़ देंगे, ठीक हो गया? फ्राइडे को जल्दी छोड़ देंगे, शार्प 12:20 हमारी क्लास मीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चैप्टर 4 का नाम हमने रखा मैनेजिंग चेंज। मीन बिजनेस में अगर हमें कोई चेंजेस लानी है, कहाँ पे लानी है, कोई स्ट्रक्चर में चेंज लानी है, कल्चर में चेंज लानी है, या कोई भी किसी तरह की चेंज लानी है, तो उस चेंज को मैनेज कैसे करना है? क्यों ये चेंजेस लाना इतना आसान काम नहीं है। तब्दीली आसानी से नहीं आती। कहते चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, चेंज विदाउट पेन हो ही नहीं सकती। तब्दीली ऑलवेज पेनफुल होती है। जब भी चेंज लाने की कोशिश करोगे मसले आपको फेस करना पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली जब भी आप चेंजेस लाते हो तो एम्प्लॉइज उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। स्ट्रक्चर चेंज करना औखा काम नहीं है। एक चार्ट है फाड़ के फेंक दिया, नया बना दिया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। लेकिन कल्चर क्या है? बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स कहाँ पे बसी हुई हैं? दिमाग के अंदर, और लोगों के दिमाग चेंज करना बड़ा औखा काम है। मीन कल्चर इजीली चेंज नहीं होता अगर आपने उसे मैनेज नहीं किया तो। मैं पिछले कोई 2-2.5 माह से लगा हुआ हूँ ये क्लास का कल्चर चेंज करने के लिए, कि पेपर पास करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास में आना होगा, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना होंगे। लेकिन वो जो पुरानी बिलीव दिमाग में बैठी हुई है कि हमने ज़िंदगी में ऐसे कभी काम किया ही नहीं, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमने कभी कोई पर्चा पास किया ही नहीं, हम तो ऐसे ही पढ़ते आए हैं, पास भी होते आए हैं, वो चेंज नहीं हो रहा। इन कल्चर चेंज करना बड़ा औखा काम होता है। इसलिए आपने चेंज को क्या करना है? प्रॉपर्ली मैनेज करना है। मैनेज नहीं किया तो चेंज में फेल हो जाओगे, और चेंज में फेल होगे तो चेंज इंप्लीमेंट नहीं होगी। चेंज इंप्लीमेंट नहीं हुई तो आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉपर्ली मीट नहीं होगा। तब वो चेंज को मैनेज कैसे करना है वो हम चैप्टर 4 में पढ़ने जा रहे हैं। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंजेस लानी है तो उन चेंजेस को मैनेज करना ज़रूरी है। कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन वो मैनेज करने से पहले वो कहता है जी चेंज की 2 नेचर होती हैं। नेचर ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस लाई जाती हैं उसकी 2 नेचर हैं। एक है प्लान्ड चेंज और एक है अनप्लान्ड चेंज। प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। कहते हैं जो प्लान्ड चेंज होती है इसको प्रोएक्टिव चेंज का नाम दिया जाता है, इंटेंडेड चेंज का नाम दिया जाता है, या डेलिब्रेट चेंज का नाम दिया जाता है। प्लान्ड क्या होती है? प्रोएक्टिव, इंटेंडेड या फिर डेलिब्रेट। जबकि अनप्लान्ड क्या होती है? प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव, इंटेंडेड नहीं, अनइंटेंडेड, और डेलिब्रेट नहीं, एमर्जेंट। इन ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह से चेंजेस लाई जाती हैं। प्लान क्या है कि ईयर के स्टार्ट में आपने डिसाइड किया कि हमें इस साल में ये चीज़ें इस तरह से मूव करनी है, अपग्रेड करनी है या चेंज करनी है। तो ये क्या है? प्रोएक्टिव मीन मसले आने से पहले आप चीज़ों को चेंज कर रहे हो, और आपकी इंटेंशन है मीन विलिंगली चेंज कर रहे हो। और क्या है? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब क्या है? मन मर्जी से आप चेंज की तरफ जा रहे हो। क्यों? अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। कुछ चेंजेस क्या होती हैं? अनप्लान्ड, जो पहले से प्लान नहीं होती। लाइक मार्केट के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, अचानक आ गई, कंपैक्टर ने ले ली, तो अब आपके ऊपर भी क्या हो गया? इम्पोज हो गया कि आपको भी वो नई टेक्नोलॉजी क्या करनी है? इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये क्या थी? प्लान्ड नहीं, अनप्लान्ड। प्रोएक्टिव नहीं,
रिएक्टिव, मसला आया है तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, चेंज रिएक्ट कर रहे हो, और आपकी पहले से इंटेंशन नहीं थी और इमरजेंसी में आपको ये चेंज लाना पड़ रही है, मीन फौरी ये इम्प्लीमेंट आपको करना ही करना है। तो चेंज की दो नेचर हैं, प्लान्ड जो क्या है प्रोएक्टिव, इंटेंडेड डेलिब्रेट, या फिर अनप्लान्ड जो क्या है रिएक्टिव अनइंटेंडेड या फिर इमरजेंट। अब कहते हैं चेंज की दो एक्सटेंट भी हैं, एक्सटेंट ऑफ चेंज। दो एक्सटेंट क्या है, एक है इंक्रीमेंटल चेंज और एक है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। इंक्रीमेंटल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। इंक्रीमेंटल क्या है, स्मॉल स्केल चेंजेस, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है, लार्ज या फिर बिग चेंजेस, जिसमें क्या है यूज ऑफ आईटी भी है। मीन चेंजेस की दो एक्सटेंट हैं, छोटी चेंज जिसे हम क्या नाम देंगे इंक्रीमेंटल, जो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेंज करते हैं। मीन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं, उसका एक आध एलिमेंट हम चेंज कर रहे हैं, पूरा का पूरा कल्चर नहीं, एक आध एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है इंक्रीमेंटल स्मॉल स्केल चेंज, जिसमें कोई मेजर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रही, जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे ही चला रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ा चीज़ों को हम चेंज करते रहे। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लार्ज या बिग चेंज, मीन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देना, पूरा का पूरा कल्चर चेंज कर देना विद द यूज ऑफ आईटी। मीन मैनुअल सिस्टम है तो उसको कंप्यूटराइज कर देना, ये क्या है बिग चेंज है, जिसे क्या नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। हाँ मैनुअल है तो उसको मैनुअल ही ठीक करना, ये क्या है इंक्रीमेंटल स्मॉल स्केल चेंज। मैनुअल को कंप्यूटराइज कर देना, बिग चेंज, रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। या ऑलरेडी कंप्यूटराइज था उसको हाई आईटी सोल्यूशन की तरफ लेके जाना। मीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे था हमारा सिस्टम, हम चले गए पीएचडी टैली पे, ये भी क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। नहीं पीएचडी टैली पे था, हम चले गए एसएपी पे या ओरेकल पे, तो ये भी क्या है बिग चेंज मीन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। नहीं पीएचडी टैली था और उसी लेवल पे रखते हुए हमने चीज़ों को ठीक किया, इंक्रीमेंटल। एक्सेल पे था, एक्सेल में ही थोड़ा सा ठीक किया, तो ये क्या है इंक्रीमेंटल। सो चेंज की दो नेचर हैं, कुछ चेंजेस प्लान्ड होती हैं जो इंटेंशनली हम लाते हैं, ईयर के स्टार्ट में प्लान कर लेते हैं कि हमने इस साल में ये काम करने हैं, और कुछ अनप्लान्ड होती हैं, मीन रिएक्शन हमें करना पड़ते हैं अगेंस्ट एनी इश्यूज। जो प्लान्ड होती हैं ये नॉर्मली क्या होती हैं इंक्रीमेंटल, मीन थोड़ी थोड़ी चेंजेस, लेकिन जो अनप्लान्ड होती हैं समटाइम इसके अंदर बिग चेंजेस भी इन्वॉल्व होती हैं, और बिग चेंजेस क्या हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। अब कहते हैं जो इंक्रीमेंटल चेंज है ये क्या है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज है। कंटिन्यूअस चेंज है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ चेंज है, जिसमें हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर रहे हैं, और कोई काफ़ी अरसे के बाद पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होगा। जबकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है ये है वन ऑफ चेंज। वन ऑफ का मतलब क्या है, बस एक दफ़ा अभी ही करना है और अभी कर दिया है तो हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मीन ये लॉन्ग टर्म ऐसे ही चलती रहेगी, फिर पता नहीं कितने अरसे के बाद चेंज करना है। जबकि इंक्रीमेंटल क्या है कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज, मीन आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। सो चेंज की दो नेचर हैं और चेंज की दो एक्सटेंट हैं, उन नेचर के साथ ही एक्सटेंट भी इंटररिलेटेड हैं। ये जो प्लान्ड चेंजेस होती हैं वो इंक्रीमेंटल होती हैं, और जो अनप्लान्ड हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल होती हैं। अगर हम आए ऑन पेज 73, चेंज है क्या, कहते हैं चेंज रेफर्स टू एन इवेंट दैट अकर्स व्हेन समथिंग पास फ्रॉम वन स्टेट ऑफ फेज टू एन अदर। मीन एक फेज से दूसरे फेज में जाना, ये क्या है चेंज है। It occurs when a state of equilibrium is disturbed and a new state of equilibrium is found. मीन जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती, मीन इक्विलिब्रियम नहीं डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, तो आप क्या करते हो दोबारा से जब इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करते हो तो कैसे कर रहे हो लाने की कोशिश में चेंज के थ्रू।
Most of us at one point or another will have to change something in the way we do things in daily life, और हमें डेली लाइफ में भी कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ती हैं। एक दफ़ा पर्चे फेल हो गए तो दोबारा पास करने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी रूटीन हमें बदलना पड़ेगी। हाँ, वो थोड़ी पेनफुल होगी, लेकिन अगर नहीं बदलेंगे तो पर्चे पास नहीं होंगे, दोबारा फिर फेल होना शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट अपने आप को चेंज नहीं करते तो उसी पर्चे फेल करने में लगे रहते हैं। हाँ, जो पास कर लेते हैं उन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहे थे ठीक चल रहे थे। हाँ, अगर चेंज करेंगे तो फिर शायद फेल की तरफ जा सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आने के लिए चेंजेस लाना है। नहीं लाएंगे तो दूसरे फेज़ में हम सक्सेसफुली नहीं आ सकते। सो चेंज इज़ एन एक्ट प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट। मीन चेंजेस क्या है, एक एक्शन प्रोसेस है जिसमें हमने पहले की निस्बत कुछ डिफरेंट करना है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रेफर्स टू चेंज इन स्ट्रैटेजी, रिसोर्स एलोकेशन एंड एसेट डिस्पोजल्स अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज या फिर यूज ऑफ आईटी को। री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज मीन यूज ऑफ आईटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज ए स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ मैनी चेंज एफर्ट्स। मोस्ट ऑफन ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कंपैटिटिव एडवांटेज। मीन चेंजेस क्यों लाई जाती हैं, चेंजेस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर लिख दें इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज। So more often organizational change is necessary in order to maintain a competitive advantage, reduce operating cost, facilitate expansion of business, or incorporate new industry or government regulations. इन चेंजेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें लानी है, कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर नए लॉज नई इंडस्ट्री को फॉलो करने के लिए। The process of organizational change helps a large company or organization adopt its working method or aim in order to develop and deal with the new situation or market। कि चेंज से क्या होगा, आप नई सिचुएशन नई मार्केट को डील करना सीखोगे। सो एक लाइन की डेफिनेशन आपने लेनी है, चेंज इज एक्ट प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट। और नीचे से ये इंपॉर्टेंस वाला लास्ट पैराग्राफ हमें लर्न करना है कि चेंज की इंपॉर्टेंस क्या है। चेंज की दो नेचर हैं, चेंज आर आइदर प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड क्या है, डेलिब्रेट एंड इंटेंडेड। चेंज टू मूव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन आर वे ऑफ डूइंग थिंग्स टू अ न्यू सिचुएशन। और क्यों चेंज कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए। अनप्लान्ड क्या है, रिएक्टिव चेंज, नॉट इंटेंडेड मीन अनइंटेंडेड इन एडवांस। रिस्पॉन्स टू डेवलपमेंट्स, और क्यों चेंज कर रहे हो, मार्केट के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नए सर्कमस्टांसिस आए हैं या कुछ थ्रेट्स आए हैं जिनके अगेंस्ट आपको भी क्या करना पड़ रहा है, अनइंटेंशनली चेंज करना पड़ रहा है। सो रिस्पॉन्स टू डेवलपमेंट, न्यू सर्कमस्टांसिस, थ्रेट आर एन एडवर्स इवेंट। प्लान्ड चेंज इंक्रीमेंटल चेंज होती है, जिसका मतलब क्या है, फेयरली स्मॉल चेंज happens without major reorganization restructuring of the organization। मीन आप कोई restructuring reorganize नहीं कर रहे अपने आप को, सिस्टम और प्रोसीजर, और इजीली अडॉप्टेबल है। क्यों, स्मॉल चेंजेस फील भी नहीं होती और एम्प्लॉय इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो बिग चेंजेस हैं ये बहुत ज़्यादा फील होती हैं, इसलिए आपने पहले एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर फॉर चेंज, विलिंग फॉर चेंज करना है। तो अगर उनको प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज नहीं किया तो एम्प्लॉय की सपोर्ट नहीं मिलेगी, और सपोर्ट ना मिलने से आपकी चेंज फेल हो जाएगी तो बिजनेस भी फेल हो सकता है। तो इसलिए जो लार्ज स्केल चेंजेस हैं हाई रिस्की होती हैं, क्यों, एम्प्लॉयज़ उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए आपने पहले प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना है लोगों को। सो इंक्रीमेंटल चेंज क्या है, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और पूरा सिस्टम जो है वो अभी फौरन नहीं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वन बाय वन करके चेंज होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज क्या है, बिग चेंज रिक्वायर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग, अ बिग इम्पैक्ट ऑन द एंटिटीज एम्प्लॉय, मीन एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा फील होगा। ये रिक्वायर्स चेंज मैनेजमेंट स्किल फ्रॉम चेंज मैनेजर। तो इसलिए आपने स्किलफुली मैनेज करना है, एम्प्लॉय को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना है, एम्प्लॉयज को बेनिफिट बताने हैं कि क्यों हम चेंज की तरफ जा रहे हैं, इसके फायदे क्या मिलेंगे।
तो अगर आपने बेनिफिट नहीं बताए, विलिंग फॉर चेंज नहीं किया, तो उनकी सपोर्ट बंद होने से चेंज फेल हो जाएगी। सो क्या करता है, रिक्वायर चेंज मैनेजमेंट स्किल्स फ्रॉम चेंज मैनेजर, द मैनेजर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द चेंज। और ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ही क्या है, वन ऑफ इवेंट है, मीन एक ही दफा आप चेंज कर रहे हो। इट इज दैट चेंज विच इज कैरिड आउट ओनली वंस, सो दैट द एंटिटी मूव्स क्विकली फ्रॉम द ओल्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स टू अ न्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स। वो कहते हैं जब भी आप चेंज लाते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज की तरफ से आपको कुछ रिएक्शन फेस करना पड़ते हैं। क्यों तब्दीली लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, आगे से रिएक्ट करते हैं। हाँ, उसमें कुछ लोग अच्छा रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग बुरा भी रिएक्ट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप चेंजेस लाने की कोशिश करोगे तो आपको 4 तरह के रिएक्शन फेस करना पड़ेंगे एम्प्लॉयज़ की तरफ से, जिसमें 2 पॉजिटिव रिएक्शन है और 2 नेगेटिव रिएक्शन है। पॉजिटिव रिएक्शन क्या है, एंथुसिस्टिक विलिंगनेस एंड एंथुसिस्टिक एक्सेप्टेंस। मीन कुछ लोग चेंजेस को विलिंगली, जोश जज्बे के साथ एक्सेप्ट करेंगे। क्यों, इस चेंज में हमें समथिंग न्यू लर्न करने का चांस मिलेगा। इस चेंज में क्या होगा, हमारे अंदर कुछ नई स्किल्स जो है वो आएंगी। मीन मैनुअल से अगर कंप्यूटराइज्ड होने जा रहा है सिस्टम, तो हमारे अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम में काम करने की स्किल्स आएंगी। कंप्यूटराइज सिस्टम में काम करने की स्किल्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पास एक नई कॉम्पिटेंस आ जाएगी। पूरी दुनिया में हमारी डिमांड बन जाएगी। डिमांड बनेगी तो उससे हमारी पे भी इंक्रीज होगी। तो कुछ लोग क्या करेंगे, विलिंगली एंथुसिस्टिकली, मीन जोश जज्बे के साथ एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे बीग्रजिंग एक्सेप्टेंस। बीग्रजिंग बोलते हैं अनविलिंग एक्सेप्टेंस को, मीन थोड़ी सी गंदी शक्ल बना के चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि फ़ाइन होगा अगर आपने टेस्ट ना दिया, तो टेस्ट हमारा क्लास में होगा, वरना फ़ाइन होगा। तो थोड़ी सी गंदी सी शक्ल बना के आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन विलिंगली नहीं, गंदी सी शक्ल बना के लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें क्या मसला होगा, फ्यूचर में आपके प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट हो सकते हैं। मीन वो एम्प्लॉय जिन्होंने बीग्रजिंग एक्सेप्टेंस की, उनकी फ्यूचर प्रमोशन शायद मैनेजमेंट के नॉलेज में आ गया कि एक गंदी शक्ल बना रहे हैं, अभी चेंज को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फ्यूचर में शायद प्रमोशन के चांसेस इनको नहीं मिलेंगे। नेगेटिव रिएक्शन क्या है, एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट बोलते हैं टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। मीन कुछ एम्प्लॉयज ने क्या किया, अपने आप को साइड पे कर लिया, हमने चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करनी। मतलब क्या हुआ, रिज़ाइन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन से। और नॉर्मली कौन होंगे, पुराने बाबे होंगे जिनको पता चल रहा है कि अभी ये चेंज मीन टेक्नोलॉजी सीख के काम करने का फ़ायदा नहीं है, क्यों लॉन्ग टर्म तो हमने चलाना नहीं है। क्या ख्याल है। और कुछ देखेंगे हाँ कहीं और अपॉर्चुनिटी है तो क्या करेंगे, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ खड़े हो जाएंगे, नहीं जी हमने नहीं मानना। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उनको कान से पकड़ के बाहर निकाल देगी। और इससे मसला क्या होगा, अब नए लोग आप अपॉइंट करोगे और आपकी ये जो चेंज इम्प्लीमेंटेशन वाली स्ट्रैटी थी ये अब थोड़ा डिले में चली जाएगी। सो नेगेटिव रिएक्शन क्या है, एंट्रेंचमेंट, मीन टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, मीन चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना। और नॉर्मली कौन होंगे, पुराने बाबे होंगे या अदर पीपल हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इनको रिडंडेंट करेगी, रिमूव करेगी, डिसमिस करेगी, इनकी जगह पे नए लोग अपॉइंट करेंगे। तो इससे मसला क्या आएगा, आपकी चेंज स्ट्रैटेजी में डिले आ जाएंगे। यह एक और नेगेटिव रिएक्शन है और वो क्या है, स्ट्राइक एक्शन। सारे एम्प्लॉय इकट्ठे हो जाएंगे, हम स्ट्राइक कर देते हैं, हमने नहीं मानना। तो अगेन वहाँ पे भी क्या होंगे, निगोशिएशन स्टार्ट होंगे एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव के साथ मैनेजमेंट के, बातचीत डायलॉग चलेगा। और जब तक वो डायलॉग सक्सेसफुल नहीं होते तब तक आपकी चेंज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं हुई, मीन उसमें भी क्या होंगे, चेंज स्ट्रैटेजी डिले में इंप्लीमेंट होगी। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो एम्प्लॉय की तरफ से 4 तरह के रिएक्शन फेस करना पड़ते हैं। 2 पॉजिटिव रिएक्शन है जिसमें चेंज इंप्लीमेंट होगी, और 2 नेगेटिव हैं जो चेंज को अफेक्ट करेंगे। पॉजिटिव क्या है, विलिंगनेस एंड एंथुसिस्टिक एक्सेप्टेंस, मीन कुछ एम्प्लॉयज विलिंगली चेंज को एक्सेप्ट करेंगे कि उन्हें नज़र आ रहा है कि इससे हमें कुछ नया लर्न करने का चांस मिलेगा, कोई नई स्किल्स में हमारी मास्टरिंग होगी, आगे बढ़ने का, प्रमोशन का चांस है। बीग्रजिंग एक्सेप्टेंस, अनविलिंग एक्सेप्टेंस, मीन चेंज को एक्सेप्ट किया जा रहा है मजबूरी की खातिर, क्यों और कोई चारा नहीं है हमारे पास।
लेकिन इससे क्या होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऐसे एम्प्लॉयज के लाइक प्रमोशन या फिर बोनस वो फिर अफेक्ट होंगे। नेगेटिव रिएक्शन क्या है, एंट्रेंचमेंट, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, मीन कुछ एम्प्लॉयज चेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट होंगे, डिसमिसल होगी और आपकी चेंज स्ट्रैटेजी फिर डिले में चली जाएगी। या नेगेटिव रिएक्शन क्या है, स्ट्राइक एक्शन, एम्प्लॉय ग्रुप बना के स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो इससे फिर क्या होगा, निगोशिएशन स्टार्ट होंगे और जब तक निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हो जाते आपकी चेंज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं होगी। सो रिएक्शन टू चेंज, व्हेन चेंज अकर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय में रिएक्ट इन वेरियस वेज सच एज विलिंग एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस, विन विन अप्रोच, मीन एम्प्लॉय को भी नज़र आ रहा है मुझे कुछ नया लर्न करने का चांस मिल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का जो चेंज का ऑब्जेक्टिव था वो भी मीट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव and something positive arises from employees. For example, employee learn new skills and experience different working practices. Begrudging acceptance, unwilling acceptance, where employees do not support the change but understand there is no choice other than to accept the change or resign. मजबूरी की खातिर could be managed by involving and explaining them that if they do not embrace, adopt change, their morale, productivity is likely to suffer and would affect their future prospects adversely, like promotion. Negative reaction क्या है, entrenchment, to escape from something, where employees refuse to change. This negative tactic could lead to disciplinary proceedings and potential dismissal, only result in delay of planned change implementation. या स्ट्राइक एक्शन क्या है, व्हेन एम्प्लॉयज अपीयर्स टू हार्म लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, व्हेन चेंज अपीयर्स टू हार्म लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इन द शॉर्ट टर्म, दे मे चूज टू स्ट्राइक, पर्टिकुलरली इफ सपोर्टेड आर लेड बाय ट्रेड यूनियन, मीन आपस में ग्रुपिंग है तो। स्ट्राइक ब्रिंग नेगेटिव पब्लिसिटी टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिसिटी, इमेज भी खराब होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे हैं, दिस मीन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रही। कैन लीड टू प्रोटेक्टेड निगोशिएशन, प्रोटेक्टेड बोलते हैं इनिशिएट होने को, मीन इनिशिएट होंगे, स्टार्ट होंगे निगोशिएशन, डायलॉग बिटवीन मैनेजमेंट एंड द स्ट्राइकर रिप्रेजेंटेटिव, बोथ ट्राइंग टू अचीव एन एक्सेप्टेबल कंप्रोमाइज, और जब तक कंप्रोमाइज नहीं होता तब तक हमारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो ये 4 रिएक्शन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पेज एग्जामिनर ने हमारे लिए छोड़ा हुआ है, आज तक टेस्ट उसने नहीं किया, ना ये रिएक्शन, ना नेचर, ना एक्सटेंट ऑफ चेंज, और चेंज की डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंस तो ऐड ही बुक में अब हुई है। नेक्स्ट पेज पे गए थे, एक छोटा सा टॉपिक हमें मिला, ट्रिगर्स फॉर चेंज। इस चैप्टर से इजी चैप्टर आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगा, मीन जस्ट रीडिंग है और रीडिंग से कवर होता चला जाएगा। मतलब क्या है, मतलब कोई रटे शटे प्योर नहीं चाहिए, ऑन वर्डिंग में चीज़ें लिखी जा सकती हैं अगर कॉन्सेप्ट है तो। ट्रिगर्स फॉर चेंज का मतलब क्या है, ट्रिगर्स बोलते हैं रीजंस को कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज चाहिए क्यों, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज चाहिए क्यों। तो कहता है 2 तरह के ट्रिगर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं, मीन एक्सटर्नल रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज चाहिए, और कुछ इंटरनल ट्रिगर्स हैं, मीन इंटरनल रीजंस हैं जिसकी वजह से चेंज चाहिए। एक्सटर्नल ट्रिगर्स क्या हैं, पेस्टल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज चाहिए। पॉलिटिकल, मीन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, लाइक गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर रही है, तो हमें बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए कॉस्ट कटिंग करनी है, कॉस्ट कटिंग करनी है तो हमें बिजनेस के अंदर चेंज चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है भाई इंडिया के साथ अब ट्रेड नहीं होगी। अगर आप इंडिया में अपनी चीज़ें सेल करते थे तो क्या अब सेल होंगी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में कहीं और मार्केट फाइंड करना पड़ेगी। तो अल्टीमेटली बिजनेस में चेंज चाहिए, या वो चीज़ें बंद करके कोई ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना पड़ेंगी जो पाकिस्तान में सेल कर सको। इंडिया से आप मटेरियल बाय कर रहे थे, गवर्नमेंट ने बैन कर दी ट्रेड, तब क्या वो मटेरियल मिलेगा, तब आपको उसका अल्टरनेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव नहीं मिलता तो फिर आपको बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा, तो हमें चेंज चाहिए। ये क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि आपकी इकोनॉमी डाउन टर्न में चली गई, रिसेशन में चली गई,
तो बिजनेस सर्वाइवल के लिए आपको क्या करना है? बिजनेस एक्सपैंड करना है या शॉर्ट करना है? शॉर्ट करना है। कॉस्ट कटिंग करनी है। कॉस्ट कटिंग करनी है तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? चेंज चाहिए। सोशल फैक्टर, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट चेंज हो गया, तब आपको वो चीजें बनानी जो कंज्यूमर प्रेफर करेगा। क्या ख्याल है? अगर वो नहीं बनाई तो सूरत में बिजनेस अफेक्ट होगा। पॉपुलेशन एजिंग हो गई, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई, वो पॉलिसीज आपको इंप्लीमेंट करनी है, तो इंप्लीमेंट करने के लिए बिजनेस के अंदर क्या चाहिए? चेंज चाहिए। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपको वो अडॉप्ट करनी है, या टेक्नोलॉजी आ गई तो उससे आप फायदा ले सकते हो थ्रू डाउन साइजिंग, डी लेयरिंग, और डी लेयरिंग करनी है तो आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर में चेंज चाहिए। डाउन साइजिंग करनी है तो अल्टीमेटली आपको बिजनेस में चेंज चाहिए। आउटसोर्सिंग करनी है तो उससे लिए भी कंपैटिटिव एडवांटेज चाहिए। वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है? ये स्टाफ बंद करके, रिडंडेंट करके किसी के साथ डील एक्सटर्नल करनी है तो आपको बिजनेस में चेंज चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर, भाई गवर्नमेंट ने देखा भाई स्मॉग होना शुरू हो गया, लोगों की हेल्थ अफेक्ट होना शुरू हो गई है, तो भाई बिजनेस आपकी अगर मशीनरी से धुआं निकल रहा है तो प्लीज इसे बंद करो। कैसे बंद करो? या तो मशीनरी जो है वो अपग्रेड करके, मशीनरी अपग्रेड करनी है तो चेंज चाहिए, या फिर बिजनेस यहाँ से उठा के शहर से कहीं दफ़ा दूर होके, कहीं दफ़ा दूर होना है तो अल्टीमेटली हमें वहाँ पे लैंड लेना है, कोई बिल्डिंग लेनी है, सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है तो हमें चेंज चाहिए। लॉ रेगुलेशन चेंज हो गए, तब उनको कंप्लाई करना है। कंप्लाई करने के लिए पहले हमें स्टाफ को ट्रेन भी करना है, भाई ये पॉलिसी है क्या, कैसे ये इम्प्लीमेंट करनी है। लाइक होटलों के ऊपर छापे पड़ना शुरू हो गए कि अब ऐसे ही आपने खाने नहीं पकाने, अब अपने शेफ़ जो हैं इनको आप ग्लव्स दें, इनको कोई एप्रन पहनाएं, इनके सर के ऊपर कोई कैप दें, तो अल्टीमेटली अब वो चीज़ें पहननी कैसे हैं, स्टाफ को ट्रेन तो करना पड़ेगा। वो चीज़ें अब स्टाफ को देना भी पड़ेंगी, भाई इनके बिना अब खाने पीने वाली चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। तो ये क्या है? चेंज ड्यू टू लॉ एंड रेगुलेशन। सो बिजनेस में चेंज चाहिए, उसकी रीज़न क्या है? ट्रिगर्स फॉर चेंज, कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर्स क्या हैं? पेस्टल फैक्टर्स। क्या हैं वो? चेंज ऑन वर्डिंग में हम लिख सकते हैं, लेकिन रीड करके देख लेते हैं कि वही बातें हैं या नहीं है। सो एक्सटर्नल ट्रिगर्स फॉर चेंज क्या है? पेस्टल एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस एक्सटर्नल रीजन फॉर चेंज। Political and unexpected political crises such as a civil war or major civil unrest in a country that is either a major source of supply or major export market cause change in strategies. मीन इंडिया के साथ आपकी कोई वार स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे ना अब सेल होगी, ना वहाँ से मटीरियल आएगा, तो अल्टीमेटली अब आपको बिजनेस में फिर चेंज चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स इन इकोनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्रीज result in change of strategy on foreign sale or expansion into foreign market। मीन अपने कंट्री की इकॉनमी नहीं, किसी दूसरे कंट्री में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे और वहाँ की इकॉनमी डाउन में चली गई तो अल्टीमेटली उससे भी आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, आपकी सेल अब वहाँ पे नहीं होगी, तब आपको कोई अल्टरनेटिव मार्केट फाइंड करना पड़ेगी, या ये चीज़ की प्रोडक्शन फॉर द टाइम बीइंग अभी बंद करना पड़ेगी, तो उसके लिए बिजनेस में चेंज चाहिए। सोशल फैक्टर क्या है? फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग पब्लिक एटीट्यूड ऑन फूड सेफ्टी, फॉलोइंग अ हेल्थ स्कार। क्या ख्याल है? हेल्थ स्कार का मतलब क्या है? लोग हेल्थ से डर गए हैं कि पता नहीं ये लोग पता नहीं बकरे के नाम पे क्या क्या खिलाई रखते हैं, पता नहीं ये हाइजीनिक चीज़ें भी हैं या नहीं, तो अल्टीमेटली अब हमें बिजनेस में चेंज चाहिए। लाइक मैकडोनल्ड, हमें एडवर्टाइज करना होगा विजिट आवर किचन अगर कोई मसला है तो। क्या ख्याल है? लाइक KNNs, हमें एडवर्टाइज करना होगा कि हमारा जो चिकन है ये क्या है? हेल्दी चिकन है। क्यों? ये मार्केट का जो ब्रायलर है ये बीमारियां लगाता है, तो हमारा हेल्दी चिकन है। क्यों? हम वेजिटेरियन फीड के थ्रू, अच्छी फीड के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो वेजिटेरियन फीड के थ्रू अच्छा चिकन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? खर्चा चाहिए, बिजनेस में चेंज चाहिए। So for example, changing public attitude to food safety, following a health scar, or to retirement age, persuade of food manufacturing, HR management, respectively to change strategy। मीन एजिंग पॉपुलेशन हो गया तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट भी हमें क्या चाहिए? चेंज चाहिए।
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर लाइक डाउन साइजिंग, डी लेयरिंग, आउटसोर्सिंग की सूरत में हमें चेंज चाहिए। इकोलॉजिकल फैक्टर चेंजेस सच डिमिनिशिंग सप्लाई ऑफ वाटर, diminishing supply of energy are factors related to climate change that force a company to consider how its business will survive in future to make the business sustainable। मीन एनर्जी स्केर्स हो गया है, हमें अब बिजली गवर्नमेंट ने देना बंद कर दी है, तब हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जाना पड़ेगा, गैस पे प्रोडक्शन करना पड़ेगी। और अगर हमारी मशीनरी बिजली पे चलती है तो अब गैस पे चलने वाली इंस्टॉल करना पड़ेगी, तो हमें उस सूरत में चेंज चाहिए। या लीगल फैक्टर, न्यू प्रोविजन इन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ और कंपनी लॉ, तो हमें कंप्लाई करने के लिए स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, तो सूरत में भी चेंज चाहिए। तो ये कुछ 6 एक्सटर्नल ट्रिगर्स फॉर चेंज एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा 6 नंबर के लिए टेस्ट भी कर चुके हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर्स फॉर चेंज क्या है एक्सप्लेन करें, तो ऑन वर्डिंग में एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर पेस्टल का हमें कॉन्सेप्ट है तो। कुछ 4 इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज है, मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की भी कुछ बातें हैं जिसकी सूरत में चेंज चाहिए। क्या है? चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का अगर लीडर चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि पिछला सही तरह से बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहा था, इसलिए चेंज हुआ। तो अब जो नया लीडर आएगा वो अपनी तरह से बिजनेस को चलाने की कोशिश करेगा, अपनी तरह से चलाने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली बिजनेस में क्या चेंजेस रिक्वायर होंगी। गंदी मछलियाँ कुछ उठा के बाहर फेंकेगा, सिस्टम के अंदर देखेगा क्या डेफिशिएंसी थी, उनको ओवरकम करेगा, ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा, तो अल्टीमेटली चेंज रिक्वायर है ड्यू टू चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, मीन लीडर चेंज हो गया। चेंज हमें बिजनेस में चाहिए ड्यू टू एक्विजिशन या मर्जर भी। किसी के साथ आपने मर्ज किया तो मर्जर के बेनिफिट तो तब मिलेंगे ना जब कल्चर सेम होगा, सिस्टम सेम होगा, और कल्चर सिस्टम अगर सेम नहीं है तो सेम करने के लिए आपको चेंज चाहिए। मर्ज किया 2 ऑर्गेनाइजेशन, उसका अपना अकाउंटिंग था, आपका अपना अकाउंटिंग था, तो आप क्या 2 चलाने हैं, एक चलाना है? एक चलाना है, तो सारा डाटा हमें एक सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है, कंबाइन करना है, तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? चेंज चाहिए। ये चेंज चाहिए ड्यू टू डी मर्जर भी। मर्ज किया था लेकिन आपस में बनी नहीं, तो सोचा नहीं अलग-अलग ही ठीक है, तब अलग-अलग ठीक है, तो अब तो आपने एक डिपार्टमेंट बनाया था, अब दोबारा 2 बनाने हैं। उधर क्या चीज़ें जाएंगी, आपके पास क्या चीज़ें आएंगी? एम्प्लॉई अगर उधर चले गए तो आपको फिर क्या करना पड़ेंगे? नए अपॉइंट करना पड़ेंगे, प्रमोट करना पड़ेंगे, ट्रेन करना पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली डी मर्जर की सूरत में भी आपको चेंज चाहिए। ये डी मर्जर को ही डाइवेस्टमेंट का नाम भी दिया जाता है। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस को सेपरेट करना या कुछ अपनी ब्रांचेज सेल करना, तो सेल करने की सूरत में भी आपको क्या चाहिए? चेंज चाहिए। जब कहते हैं चेंज चाहिए इंटरनली, क्यों चाहिए? ड्यू टू राशनलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन या डाउनसाइजिंग। कि अगर आप आईटी टेक्नोलॉजी को यूज करके डाउनसाइजिंग की तरफ जा रहे हो, तो अल्टीमेटली लोग जो आप ख़त्म कर रहे हो तो उनको रिडंडेंट करना है। मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो, कंप्यूटर आईटी इंस्टॉल कर रहे हो, तो लोगों को ट्रेन करना है, कंप्यूटर चलाने वाले लोग रिक्रूट करने हैं, तो चेंज चाहिए। ये जो डाउन साइजिंग है इसमें क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी है। ये जो कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के लिए आप चेंजेस लाते हो, इसे नाम दिया जाता है राशनलाइजेशन का। राशनलाइजेशन का मतलब क्या है? चेंज टू अचीव कॉस्ट एफिशिएंसी। और अल्टीमेटली आप डाउन साइजिंग कब कर रहे हो? टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो मैनुअल से जब कंप्यूटराइज्ड कर रहे हो तो ये क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन भी है। तो 4 इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज हैं। चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट की सूरत में आपको चेंज चाहिए, क्यों? नया लीडर आप अपने वे से बिजनेस को चलाने की कोशिश करेगा। मर्जर या एक्विजिशन की सूरत में कल्चर अलाइन करने के लिए आपको चेंज चाहिए। डी मर्जर या डाइवेस्टमेंट की सूरत में आपको चेंज चाहिए, चीज़ें सेपरेट करने के लिए। या आप कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के लिए डाउन साइजिंग की तरफ जा रहे हो, राशनलाइजेशन, चेंज टू अचीव कॉस्ट एफिशिएंसी, रीऑर्गेनाइजेशन मीन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की तरफ जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको चेंज चाहिए। और ये 4 इंटरनल ट्रिगर्स एग्जामिनर ने हमारे लिए छोड़े हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट हो सकते हैं। तो क्या है? चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। When there is a new senior manager such as new CEO or managing director, she might want to introduce change because he has his own ideas about how things should be done. Merger या acquisition, when there is a large acquisition or a merger,
Major changes will probably be required to integrate the two separate firms into a single entity. या demerger divestment क्या है? When an entity is split up into two separate entities, जिसे demerger बोलेंगे. Or when a large part of entity is sold off, mean अपनी कोई branches आप sale कर रहे हो, mean divestment. Bought out companies mean नए investor क्या करेंगे? Go through a restructuring phase to streamline operations and improve profitability. या फिर reorganization mean manual से computerized करना. Downsizing mean IT system में जाके staff cutting करना. या rationalization change to achieve cost efficiency जो IT के through ही होती है. So when the current organization and system are no longer appropriate, effective or efficient change is needed, such as closing an operational center due to continual losses. तो सूरत में भी आपको चेंज चाहिए, क्यों? उसका स्टाफ आपको क्या करना होगा? रिडंडेंट करना होगा या किसी और एरियाज में एलोकेट करना होगा. सो 6 एक्सटर्नल ट्रिगर्स फॉर चेंज है. रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए क्या है. पेस्टल है तो उसके बाद अगर पेस्टल का नॉलेज है तो ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है. 4 इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज है, सिर्फ 4 हेडिंग रटा लगानी है. चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, डीमर्जर और डाइवेस्टमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन, डाउनसाइजिंग और रैशनलाइजेशन. इसको भी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है. लेकिन अगर नहीं लिखा जा सकता तो फिर रटा लगा लो. और हमारे पास कोई अच्छे 10 मिनट बच गए. एक कॉपी और पेन हमें खोलना है अभी राइट नाउ कॉपी पेन खोलें और ये 4 इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज अभी मुझे लिख दें. अभी दिमाग के अंदर फ्रेश है, अभी लिख देंगे तो दिमाग के अंदर बातें बैठ गई, जाके हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा. एग्जामिनर 4 to 8 मार्क्स के लिए टेस्ट कर सकते हैं.